प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है, चाहे वो फिल्मी सितारे हो या फिर कोई मामूली इंसान। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने साथ में काम करने के दौरान एक दूसरे से प्यार किया और उन्होंने असल जिंदगी में शादी भी की। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी ही ज्यादा पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नजर आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा पर दिल हार बैठे थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वो पहले से ही प्रकाश कौर संग शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हेमा मालिनी पहले से शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। दोनों को शादी करने के बाद खूब पापड़ भी मिलने पड़े। आइए एक नजर डालते हैं इनकी प्यारी सी लव स्टोरी पे। 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवां है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दोनों की मुलाकात के अब्बास के फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के इस बारे में बताया था। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर भी बुलाया गया था। इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और बस ये सुनकर वो आगे बढ़ गई थी। हालांकि ये कुड़ी बड़ी चंगी है वो तो सच में है, ऐसा आपको भी लगता है और हमें भी। हेमा मालिनी को ऐवे थोड़े ड्रीम गर्ल कहा जाता है। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वो 35 साल के थे, तो वहीं हेमा की उम्र महज 22 साल थी। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, तो वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नजर में हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और वो प्यार के परवाने आज भी आसमान छूते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले ही 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के, सनी देओल और बॉबी देओल थे। जी हाँ, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। धर्मेंद्र हेमा से 13 साल बड़े थे और धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल थे। माना यह जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था, इश्क हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता उनसे खूब नाराज थे और ये तो आम बात है कि हर पिता अपनी बेटी की परवाह तो करता ही है, उन्हें भी थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं बल्कि उस दौरान के फेमस बॉलीवुड तुषार के पिता हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम बताते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिनेता जितेंद्र की। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया था और न चाहते हुए भी हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहा यह जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो शादी तोड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना दिया। जितेंद्र ने हामी जरूर भर दी। भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई, लेकिन असल जिंदगी में एक होने के लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थी। एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी। जी हाँ, धर्मेंद्र का शादीशुदा होना ही सबसे बड़ा दिक्कत था। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी बिल्कुल अकेले और तन्हा पड़ गई थी।
धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन इससे भी पहले धर्मेंद्र और हेमा को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन करके धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलवार खान रख लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा था। लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों की शादी हुई। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी अब बिता रहे हैं और यही है कि उनके 4 बच्चे हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश है और शादी के उनके काफी साल भी बीत चुके हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने इस बारे में बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि उनके जीने के तौर तरीके और शादी पर बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने बताया था कि उन्हें बिल्कुल भी धर्मेंद्र से दूर रहने का कोई मलाल नहीं है। वो खुद के साथ हमेशा से बहुत खुश हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि वैसे तो कोई नहीं चाहता है कि वो अपने पति से दूर रहे, मगर स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि इंसान को सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है, दूर भी रहना पड़ता है, पास भी रहना पड़ता है, आगे भी बढ़ना पड़ता है, और लेकिन कभी भी लाइफ में मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहना हेमा मालिनी का था। हेमा मालिनी ने बताया कि हर औरत अपना पति और अपने बच्चों को हमेशा पास रखना चाहती है। हर हेमा मालिनी नहीं बन सकती। हर महिला को एक टिपिकल फैमिली चाहिए होती है, लेकिन उनके केस में चीजें थोड़ी अलग है। यहाँ ड्रीम गर्ल के कहने का मतलब था कि उन्हें कामकाज और बाकी जिम्मेदारियों के चलते ट्रैवल करना पड़ता है। ड्रीम गर्ल ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगता इन सब बातों का, ना ही कोई शिकायत करती हूँ। मैं खुद के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों की बहुत अच्छे से परवरिश की है। धर्मेंद्र ने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो हमेशा मेरे साथ थे, वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे कभी भी उनके प्यार की कमी महसूस ही नहीं हुई। हेमा मालिनी ने यह भी कहा था कि आखिर धर्मेंद्र कैसे पिता है, तो उन्होंने बताया कि एक्टर तो वो बहुत ही सपोर्टिव फादर हैं, लेकिन जितने खूब वो एक्टिंग करते हैं उतनी ही खूब उनकी वफादारी अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तरफ है। वो बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी सचेत रहते हैं। धर्मेंद्र ही चाहते थे कि बच्चों की शादी जल्दी हो। वो कहते हैं और उन्हीं की चलती है। वो उन्हें कहती थी कि जब सही समय आएगा तो अच्छे लड़के भी मिल जाएंगे। गुरु माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की। ये एक्टर की दूसरी शादी थी, मगर धर्मेंद्र प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए धर्म को अपना बदल दिया था। दोनों के 2 बच्चे हुए, ईशा और आहाना। सनी और बॉबी ऑलरेडी थे। ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी। आपको ये कहानी कितनी दिलचस्प लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अक्सर लाइव।